जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद रंजीत सिंह पे। देखिए 29 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, इसका रियल एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसमें 40 प्रश्न हैं। जो भी स्टूडेंट्स से हमें मिले हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। तो जान लेते हैं आज के रियल एनालिसिस को। एक बात बता दूं आप लोगों को, जिसने भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। चलिए, इसमें आपसे एक प्रश्न पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में। तो सिंगापुर ओपन 2022 के विजेता कौन है, ये आपसे प्रश्न एक पूछा गया था। मौलिक कर्तव्य किस भाग में, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। 2022 का संतोष ट्रॉफी कहाँ पे आयोजित हुआ है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे मिला है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। चलिए इनके आंसर्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2022 का संतोष ट्रॉफी कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो आप इसका सही जवाब था केरल। 2022 का जो संतोष ट्रॉफी है ये केरल में आयोजित किया गया, ठीक है। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 में केरल ने पश्चिम बंगाल को 5-4 से, यानी 5-4 के रेशियो से हराया है, ठीक है, केरल ने। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, केरल में। इसका राइट आंसर था केरल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या था कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल वर्ण यानी लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो ये आपका सही जवाब था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अंडाशय का चित्र से संबंधित एक प्रश्न था, ठीक है। आपके अंडाशय से संबंधित एक प्रश्न था, वो प्रश्न नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो चलिए, एक और प्रश्न आपसे पूछा गया था। वृक्क का इस तरीके का चित्र दिया हुआ था, पूछा गया था वृक्क से संबंधित था ये चित्र, और इसमें पूछा गया था मूत्र मार्ग कहाँ से निकलता है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम जान लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले किडनी से होकर फिर मूत्रवाहिनी तक आता है, फिर वहाँ से आपका मूत्राशय पे आता है, उसके बाद मूत्रनल का, उसके बाद बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ क्रम दिया हुआ था पेपर में, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है। तो आपको पता है कि पीवी सिंधु ने चीन की वेंग जी ई को हराकर जीता है, ठीक है, सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब। तो इसका सही आंसर था पीवी सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान श्रेणी, ठीक है, प्रोफेसर विनोद शर्मा को ने ये प्रबंधन पुरस्कार जीत लिया है, ठीक है। तो 2022 का जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार था वो प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को मिला है, ठीक है। इसका सही जवाब था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका सही जवाब था हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। तो तेलंगाना में जो हैदराबाद है वहाँ पे ये विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में है, जिसे हम बोलते हैं सीएसी, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये अनुच्छेद 76 में सीएजी का पद रखा गया है, ठीक है, आर्टिकल 76 में। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रधानमंत्री कौन थे। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी तब प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो इसका सही आंसर था भाग 4A में। 4A में आपके मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हिमालय का कौन सा पर्वत भारत में अवस्थित है। तो आप सभी को पता है कि कंचनजंगा जो है सिक्किम में पड़ता है, ये भारत में स्थित है, ये हिमालय का ही पर्वत है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी का ये पर्वत है, ठीक है, कंचनजंगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी से एक प्रश्न है कि अरावली पर्वत हिमालय का भाग नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। अरावली जो है, अरावली पर्वत ये हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गुर्जर बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है।
तो भारत में गुर्जर बकरवाल हिमालय श्रृंखला के उत्तरी भाग में फैले हुए हैं। इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये इन राज्यों में बकरवाल जनजाति पाई जाती है, गुर्जर बकरवाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि घरों में जो एसी करंट आता है, अल्टरनेट करंट हम जिसे बोलते हैं, इसकी आवृत्ति क्या होती है? तो इसका सही जवाब था 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की हमारी घरों में बिजली आती है, अल्टरनेट करंट वाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तत्व ए और बी आपस में अभिक्रिया करके ए बी बनाते हैं, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप सभी को पता है कि ए बी जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये ए बी प्रोडक्ट बनाते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राजस्थान सरकार कितने यूनिट बिजली को फ्री कर दिया है? राजस्थान सरकार ने कितने यूनिट बिजली को फ्री कर दिया है? तो इसका सही जवाब था 50 यूनिट। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बौद्ध मठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध मठ का शाब्दिक अर्थ बिहार होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं वे आगामी आप शिफ्ट के लिए याद करके जाएंगे, देख कर जाएंगे। बौद्ध धर्म से हर शिफ्ट में एक प्रश्न डाला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया था कि गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार का आहार उपयोग करना चाहिए? इसके ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं, तो इस वजह से हमने इसका राइट आंसर नहीं लिया, क्योंकि इसका आंसर जो है ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, किस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 क्यों किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिका के गठन से संबंधित है। 243 क्यों, आप आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में डाला जा रहा है, तो आर्टिकल से थोड़ा रिलेट करके क्वेश्चंस को आप थोड़ा देख के जाएं आगामी शिफ्ट्स के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आयुष्मान जो कार्ड है, अभी हाल ही में आयुष्मान कार्ड बन रहे थे, आप सभी को पता है इसमें कितने डिजिट होते हैं? तो 14 अंकों का इसका डिजिट होता है, जो नंबर होता है आयुष्मान कार्ड का। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, ये करंट का ही प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि ये घटनाएं अभी हाल ही में हो रही हैं, आयुष्मान कार्ड वगैरह बन रहे हैं, तो इससे रिलेट करके प्रश्न पूछ रहा है आपसे। ठीक है, इससे रिलेटेड आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एल्किन का सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है कि CnH2n, ये एल्किन का सूत्र होता है। और आप लोग ये फिजिक्स से और केमिस्ट्री बायो से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, PCM से। ठीक है, PCB से। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा पढ़ के जाएं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। आज जितने भी प्रश्न मिल पाए हैं हमने आपको एनालाइज करा दिया है। ठीक है, और आप लोग जो लोग भी वीडियो को देख रहे हो वो लोग दे के आए हैं एग्ज़ाम, और उनके में और भी अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दें। ठीक है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, इसी तरह की डेली हम ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितने भी हमें डेटा मिल पाता है, उसको हम यहाँ पे करा देते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।